हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 एक्सरसाइज नंबर 5.2 एनसीईआरटी की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.2 का। यहाँ पे हमें बोला गया है व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशंस डज द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज टू 3 to 9। जब वो 3 बजे से लेके 9 बजे जाएगा सो कितना फ्रैक्शन वो घूमेगा। तो पहले हम लोग प्रोसीजर के वाइज 9 में से 3 माइनस कर देते हैं। सो मेरी आंसर आ जाएगी 6 और टोटल घड़ी में होते हैं 12। सो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 12 कर देती हूँ तो मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा दैट इज 1/2। सो माय आंसर विल बी 1/2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है 4 to 7। सो हम लोग सेम पहले तो उनका डिस्टेंस पता कर लेंगे दैट इज 7 - 4 हो जाएगा 3। सो 3 ऊपर आ जाएगा। घड़ी में 12 होते हैं। सो हम लोग नीचे 12 o'clock के हिसाब से 12 घंटे के हिसाब से 12 लिख देते हैं 1/4। सो यहाँ पे उसका फ्रैक्शन आ जाएगा दैट इज 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड 7 to 10। सो पहले हम लोग 10 - 7 कर लेते हैं ताकि हम लोग को आवर मिल जाए दैट इज ऑफ 3/12। सो वो हो जाएगा अगेन 1/4 इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 12 to 9। सो पहले हम लोग 12 - 9 कर लेंगे। सो यहाँ पे 12 - 9 हो जाएगा 12 से 9 जा रहा है एक्चुअली यहाँ पे, तो हम लोग 12 - 9 नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे करेंगे 9 - 0 क्योंकि 12 o'clock को हम लोग कंसिडर करेंगे दैट्स ऑफ 0। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 9। सो 9 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। हम लोग कटिंग कर लेंगे अभी दैट इज ऑफ 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 3/4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है 1 to 10 o'clock के बीच में हम लोग को क्या फ्रैक्शन मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 - 1 पहले तो डिस्टेंस पता कर देते हैं तो वो हो जाएगा 9। 9 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। हम लोग पहले डिवाइड डाल देते हैं 3/4। सो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा दैट इज ऑफ 3/4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 to 3। सो हम लोग आना है। सो अगर हम लोग क्लॉक में देखेंगे तो 6 o'clock यहाँ पे होता है और 3 o'clock यहाँ पे होता है। सो दैट मीन्स हम लोग को इस हिसाब से जाना पड़ेगा ये डायरेक्शन में। सो इसके पहले 12 आ जाएगा। सो 12 o'clock को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर देंगे दैट इज ऑफ 12 - 6। पहले तो इतना हाफ करेंगे फिर 12 से लेके 3 तक जाएंगे। सो 12 - 6 होता है 6। अभी 12 बज गए हैं तो हम लोग उसको 0 कंसिडर करेंगे दैट इज 3 - 0 इज इक्वल टू 3। अब हम लोग प्लस कर देंगे दैट इज ऑफ 6 + 3। 6 + 3 यहाँ पे हो जाएगा मेरा 9। जो भी डिस्टेंस निकला उसका हम लोग प्लस कर देंगे 9। सो 9 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा 3/4। सो हमारा फ्रैक्शन इसका भी आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्लॉक हैंड का हैंड बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप। पहला क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे B, C और यहाँ पे D क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पहले में लिखा हुआ है स्टार्ट एट 12 o'clock। हम लोग को 12 o'clock से स्टार्ट करना है तो मैं 12 o'clock एक हैंड बता देती हूँ और मुझे हाफ सर्कल जाना है। हाफ सर्कल यहाँ पे मतलब मुझे पूरा आधा सर्कल यहाँ पे घूमना है। दैट मीन्स मेरा जो आवर हैंड होगा वो 6 पे होगा, आधा सर्कल घूमेगा दैट मीन्स। सो यहाँ पे बच जाने हैं मेरे 6 o'clock। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा हुआ है स्टार्ट एट 2। मुझे 2 o'clock से शुरू करना है तो मैं यहाँ पे 2 o'clock से मैं यहाँ पे लाइन बना देती हूँ। मुझे बोला गया है 2 o'clock से मुझे हाफ सर्कल लेना है। हाफ सर्कल मतलब मेरे को बीच में 6 नंबर जाना है दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। सो दूसरा जो हैंड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर C देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C कुछ इस हिसाब से है। मुझे बोला है स्टार्ट एट 5 एंड मेक अ फ्रैक्शन ऑफ 1/4। सो हम लोग यहाँ पे पहले 5 पे जाएंगे। 1/4 जब फ्रैक्शंस बताया गया हो तो हम लोग को सिर्फ 3 नंबर मूव करना होता है 1 2 और 3। सो यहाँ पे 3 नंबर्स कुछ इस हिसाब से आएंगे। क्वेश्चन नंबर D देखते हैं स्टार्ट एट 5 एंड मेक अ फ्रैक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर D देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट एट द 5 एंड द मेक अ फ्रैक्शन ऑफ 3/4। तो हम लोग यहाँ पे 5 से शुरू कर देते हैं और फ्रैक्शन बोला है 3/4। सो 3/4 का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग को सर्कल जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3/4 का मतलब होता है मुझे 9 घंटे जाना है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे। सो इस हिसाब से हम लोग घड़ी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको शायद डाउट हो रहा होगा कि ये मैंने कैसे 3 और 6 ले लिए, तो मैं आपको इसका एक इजी ट्रिक बता देती हूँ। हाफ यहाँ पे बोला है तो मैं हाफ लिख दूंगी, और कितने घंटे जाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाई 12 कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरी आंसर आ जाएगी 6 घंटे। सो दैट मीन्स मुझे 6 आवर जाना है, तो 12 से शुरुआत करनी है, तो 6 घंटे 1 2 3 4 5 6। सो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सेम फॉर हियर, दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन वाइज यू हैव टू डू इट। यहाँ पे हम लोग को बोला है हाफ जाना है, तो यहाँ पे भी सेम हम लोग वही प्रोसीजर करेंगे, 6 घंटे जाएंगे। सो हम लोगों को 2 से शुरू करना है। सो 1 2 3 4 5 6। सेम फॉर यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बोला था 5 से जाके 1/4 जाना है, सो मल्टीप्लाई बाई 12। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 आवर। सो मुझे सिर्फ 3 घंटे जाना है जहां से बोला हुआ है, मतलब 5 से बोला है तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3/4 बोला हुआ है। सो 3/4 कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई 12। सो ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 3 9। अगर आपको लर्न रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कैलकुलेशंस करके भी आवर्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस हिसाब से बताया गया है, विच डायरेक्शंस विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। सो मैंने यहाँ पे एरो बना दी है 4 क्वेश्चंस के लिए। हम लोग पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है ईस्ट एंड मेक अ हाफ फ्रैक्शंस। ईस्ट से जाना है, हाफ फ्रैक्शन मतलब पूरा आपको घूम जाना है, पूरा सामने की डायरेक्शन में चले जाना है हाफ फ्रैक्शन मतलब। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगी तो हाफ फ्रैक्शन सामने चला जाएगा, सो वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर में दैट इज ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। मुझे ईस्ट से शुरू करना है और मेक अ 1 एंड दी हाफ फ्रैक्शंस। सो मैं यहाँ पे पहले ईस्ट से शुरू कर देती हूँ। सो ईस्ट से शुरू करूंगी तो पहले तो पूरा सर्कल लेना है, तो हम लोग पहले पूरा सर्कल ले लेते हैं। ये पूरा हो गया। एंड दूसरा दैट इज ऑफ मुझे हाफ सर्कल घूमना है, तो ये हाफ सर्कल मतलब यहाँ पे आ जाएगा। सो वहां पे भी मेरी आंसर आ जाएगी दैट इज ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट अटेम्प्ट करता है दैट इज ऑफ अ सी। वेस्ट एंड मेक अ, पहले हम लोग वेस्ट से शुरुआत करेंगे, एंड मेक अ 3/4 फ्रैक्शंस। 3/4 फ्रैक्शन मतलब हम लोग को 3 डायरेक्शन में ही जाना है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। 3/4 फ्रैक्शन मतलब 1 2 एंड 3। सो ये मेरा हो गया थर्ड फ्रैक्शंस। 3/4 बोला है, सो मेरे पास 4 है, 1 2 3 4 4 फ्रैक्शन है, उसमें से तीसरे तक ही जाना है। एंटी क्लॉकवाइज बोला है, सो मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, उल्टा घुमाया है। बाकी सब में हम लोग ऐसे घुमे हैं, इसमें हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। सो यहाँ पे मेरा डायरेक्शन आ जाएगा दैट इज ऑफ नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ एंड मेक अ 1 फुल सर्कल। सो हम लोग साउथ से शुरू करेंगे और एक पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो हम लोग वापस से साउथ में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है व्हाट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशंस यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग, कि यहाँ पे कितने फ्रैक्शंस होंगे जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में ईस्ट से क्लॉकवाइज जाना है। ईस्ट से क्लॉकवाइज मतलब हम लोग जैसे जा रहे हैं नॉर्थ में जाना है। सो हम लोग नॉर्थ मतलब यहाँ पे अटकेंगे। सो हम लोग कितने फ्रैक्शंस गए, हम लोगों ने 4 बॉक्सेस में से 3 को ही कवर किया, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 3/4। टोटल जो बॉक्सेस है वो नीचे, और जितने बॉक्सेस हम लोगों ने कवर किए हैं वो ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। साउथ एंड टर्न द क्लॉकवाइज टू द ईस्ट। साउथ से शुरू करेंगे और हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आ जाएगी दैट इज अ 3/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बोला हुआ है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द ईस्ट। वेस्ट से शुरू करना है और यहाँ पे जाना है सामने की डायरेक्शन में। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने आधा सर्कल ही घूमा, सो हम लोग लिखेंगे हाफ। इस हिसाब से हम लोग फ्रैक्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस हिसाब से है। फाइंड द नंबर ऑफ द राइट एंगल्स टर्न्स थ्रू बाय एन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। पहला क्वेश्चन है 3 to 6। मुझे यहाँ पे बताना है कितने राइट एंगल पार करेगा अगर वो 3 बजे से लेके 6 बजे तक जाएगा। सो पहले तो हम लोग 3 और 6 के बीच में पहले तो ऐसे लाइन बना देते हैं, तो कितने राइट एंगल यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मेरे को एक ही राइट एंगल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगी 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 और 8 के बीच में, सो हम लोग पहले यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे मेरा आ जाएगा दैट इज ऑफ 8। हम लोग देखेंगे तो राइट एंगल के बीच में 3 ही नंबर आते हैं, सो 1 2 3। सो यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे दूसरा 1 2 3। सो यहाँ पे देखने जाए तो 2 राइट एंगल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 5 to 11। सो पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, एक 5 पे और दूसरा हम लोग 11 पे कर देंगे। 1 2 और 3 यहाँ पे हम लोग डॉटेड कर लेंगे।
सो सेम यहाँ पे भी 2 राइट एंगल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 10 to 1। सो यहाँ पे एक हैंड में 10 पे बता रही हूँ और दूसरा मैं बता रही हूँ 1 पे। सो उसके बीच में 1, 2 और 3 नंबर है, तो यहाँ पे एक ही राइट एंगल हुआ। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। यहाँ पे बोला है 12 से लेके 9 तक, 12 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकेंड और ये थर्ड। सो यहाँ पे 3 राइट एंगल होंगे क्योंकि हम लोग इस तरफ जाएंगे ना कि इस तरफ। सो यहाँ पे आप गलती मत कर दीजिएगा कि एक ही राइट एंगल बनेगा। हम लोग 12 to लेके 9 o'clock जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 to 6। 12 to 6 के बीच में यहाँ पे 2 राइट एंगल है, ये एक और ये दूसरा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस हिसाब से है, हाउ मेनी राइट एंगल डू वी मेक इफ स्टार्ट फेसिंग। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, हम लोग को यहाँ पे राइट एंगल बताना है। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू दी वेस्ट। सो साउथ से लेके हम लोग क्लॉकवाइज वेस्ट जाना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ही राइट एंगल टर्न किया। सो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे आंसर। नेक्स्ट देखेंगे नॉर्थ। नॉर्थ से शुरू करना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है टू ईस्ट, मतलब कुछ इस हिसाब से, क्योंकि इस हिसाब से है, इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे एक राइट एंगल, 2 और यहाँ पे 3। सो यहाँ पे 3 राइट एंगल आएंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, लिखा हुआ है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट पे आना है हम लोग को, यहाँ पे हमारा वेस्ट है और वेस्ट से लेके वेस्ट में जाना है। आप कोई भी डायरेक्शन में जा लो, दोनों वे में आंसर तो सेम ही आनी है। सो यहाँ पे देखने जाए तो 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ पे दोनों वे बताई हुई है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी तो भी, और अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, सो हर सेम वे में 4 ही राइट एंगल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, साउथ एंड टर्न टू द नॉर्थ। साउथ जाएंगे और वहां से लेके नॉर्थ तक। सो यहाँ पे 2 ही राइट एंगल आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। आप यहाँ से डायरेक्शन में यहाँ भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। सो आप कोई भी डायरेक्शन में जाओगे तो आंसर सेम ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे लिखा है, वेयर विल द अवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट्स। यहाँ पे राइट एंगल बताया है और आवर बताया है, और आवर हैंड यहाँ पे कहाँ स्टॉप करेगा वो उन लोग को बताना है। फ्रॉम 6 टर्न और 1 राइट एंगल। हम लोग यहाँ पे पहले 6 पे ड्रॉ कर देते हैं, एक ही राइट एंगल टर्न करेगा। सो एक राइट एंगल यहाँ पे टर्न करेगा। सो 9 o'clock हुए होंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे 8 पे एक हैंड बता देते हैं, और बोला हुआ है 2 राइट एंगल जाएंगे। 2 राइट एंगल मतलब 1, 2, 3। यहाँ पे एक राइट एंगल यहाँ पे होगा 1, 2 and 3। सो दूसरा हैंड यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 राइट एंगल दिख रहे हैं, तो 2 बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट में बोला हुआ है फ्रॉम 10 एंड टर्न टू द 3 राइट एंगल। हम लोग 10 बजे पहले जाएंगे, यहाँ पे 10 बजे 1, 2 and 3। यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। सो यहाँ पे बच जाएंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम 7 टर्न्स 2 स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे पहले हम लोग 7 o'clock जाएंगे और 2 स्ट्रेट एंगल जाने। 2 स्ट्रेट एंगल मतलब जहाँ पे 4 राइट एंगल होंगे। सो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 राइट एंगल। सो वापस से वो घूम के 7 o'clock ही आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 7 एंगल, 7 o'clock। स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब हुआ कि 2 90 डिग्री बन के एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। सो ये एक स्ट्रेट एंगल हुआ और ये स्ट्रेट एंगल हुआ। सो वैसे करके 4 राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब। सो 7 o'clock होगा तो वापस से घूम के 7 o'clock ही आएगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।